हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, बट उससे पहले आज हम पहले देखेंगे सॉल्यूशंस जो हमने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए थे उनके। ठीक है, सॉल्यूशंस। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में है अपना एक स्टार एक सर्किल। इस फिगर में क्या है? एक स्टार दो सर्किल। फिर इस फिगर में क्या है? एक स्टार तीन सर्किल। नीचे देखो, फिर एक दो सर्किल, तीन सर्किल, चार सर्किल, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे दो स्क्वायर है, तीन स्क्वायर है, यहाँ पे तीन स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? चार स्क्वायर वाला होगा। चार स्क्वायर वाला कौन है? ये है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, फिर यहाँ भी 1 2 है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया? इस वाले में जो ब्लू से चल रहा है, इसमें 1 को हटा दिया। ऊपर में जो उसका 1 था वो हटा दिया। यहाँ उसके बाद वाले में भी ऊपर का 1 हटा दिया, फिर यहाँ वाले में भी 1 हटा दिया। अब यहाँ देखो 1 और 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? इसको सोच सकते हैं ऐसे कि जो यहाँ पे 1 है इसको घुमा दिया, जो अभी ऐसे था, ठीक है, उसको जस्ट घुमा दो, घुमा के ऐसे बना दो, है ना। और फिर यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। उसी तरह यहाँ पे जो 1 है ऐसे, उसको घुमा के ऐसे कर दो, और फिर इसको यहाँ पे रख दो, है ना। यहाँ पे रख दोगे तो ये सीरीज मतलब दिख रहा है कि कंप्लीट हो रहा है। तो उसी हिसाब से जो यहाँ पे है ये पैरेललोग्राम जैसा, इसका ये ऐसा है 1, इसको उल्टा करो, घुमाओगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा 1। अब इसको 2 के ऊपर रखना है तो 2 ऐसा है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो, तो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये ब्लू रेड पेन यूज़ कर रहे हैं तो शायद तुम लोग को समझ में आ जा रहा होगा अब कि पहले ब्लू है उसके बाद रेड है। तो तुम देख सकते हो कि मतलब पहले मैंने पेन कहाँ पे मारा फिर कहाँ पे मारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा है। अच्छा, तो ये देखो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए भी थे। C1 + C2 करोगे तो C3 आ रहा है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 बताया था मैंने। देखो इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। कैसे? ये एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे है, तो यहाँ पे दोनों में एरो है। यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, दोनों को जोड़ा तो देखो यहाँ ऐसा बन गया। यहाँ पे इधर भी लेफ्ट में है, इधर भी लेफ्ट में है, दोनों को जोड़ने पे यहाँ भी लेफ्ट में है। तो ये हमारा दिख रहा है कि C1 + C2 करने पे C3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे देख लो, दोनों को जोड़ने से ही आता है। तो यहाँ पे भी अपना इस वाले में रो 3 में भी कैसे होगा? ऐसे ही होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? यहाँ जो आंसर होगा उसका इधर लेफ्ट में नीचे ब्लैक होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो तो सी और डी में दिखता है। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसका राइट में ऊपर ब्लैक है तो दोनों का राइट में ऊपर ब्लैक है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ करते हैं रो 1 के कॉलम 1 के रो 3 का। इसमें क्या देख रहे हैं? इसका राइट में ब्लैक है ना। यहाँ देखो इसका राइट में ब्लैक है। तो अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसका राइट में ब्लैक है तो इसका राइट में ब्लैक है, डी ऑप्शन के राइट में ब्लैक है, और सी ऑप्शन के भी राइट में ब्लैक है। अच्छा, तो अब कहाँ फंसे? तो अब यहाँ का देखो, इसका यूज़ करो। इसके बीच में देखो पूरा ब्लैक डार्क है और यहाँ वाइट है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? ब्लैक आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन में ब्लैक है। तो अपना आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है? ऐसे पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल है, यहाँ सेमी सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल है। रो 2 में देखो, यहाँ पे ट्रायंगल है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, मतलब त्रिकोण है, चौरस है, फिर सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे क्या है? सेमी सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल है, तो यहाँ क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ऐसा ऑप्शन देखो, बस एक ऑप्शन है ए, तो आंसर। ठीक है, इतना आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5 में देखते हैं रो 1 में पहले। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3। कॉलम 1 + कॉलम 2 करोगे तो कॉलम 3 आ रहा है नहीं, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है,
दोनों को जोड़ दिया तो ऐसा आ गया, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट है या ऐसा है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम जो चीज़ डबल हो रहा है उसको हटा दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था वहाँ पे, ऐसे है प्लस ऐसे है, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। आ रहा है, क्यों आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, जो चीज़ यहाँ डबल हो रहा है, ये दोनों चीज़ 2 बार हो रहा है, उसको हटा दे रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी कराया था, ठीक है। तो ये कुछ हद तक ही सही है, मतलब जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, यह ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। ये तो आसान था, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, स्क्वायर सर्कल, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल, मतलब क्या, जो कॉलम C2 है उसके अंदर C1 गया फिर C2 है, ऐसा सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल। सेम यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर पहले है, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर ट्रायंगल होगा, नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स हो गया, अब इमीडिएट फिगर के सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इस फिगर को इसमें डाल के देखो इन ऑप्शंस में, तो कौन सा कोइंसाइड कर जा रहा है वो देखना है। ऐसा फिगर कौन सा है, देखो ऑप्शन 1 से देखना चालू करते हैं। तो यहाँ ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं लग रहा देख के, ऑप्शन सी भी नहीं लग रहा देख के, क्योंकि इसे बना के देखते हैं, ऐसे होता है, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे ऐसे है, लाइन खींचा, पीछे भी गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ भी पीछे भी लाइन, तो ऑप्शन डी का आंसर हो गया, ठीक है। उसमें बस देखना है कि वो सेम सेम है कि नहीं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये लाइन तो इसमें है नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये ऐसे का कैसा होना चाहिए था, नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया आंसर। यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर चले जाओ, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ऐसे देखो, ये ऐसा है, ये वाला लाइन इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें है, ये आंसर हो गया बी। बाकी तो नहीं लग रहा देख के, बस खत्म, ऑप्शन बी है क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ऐसे करके कुछ है, ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे है ना, बस ये लाइन थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस में कहीं आ नहीं रहा, इस हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन 5, इसमें क्या है, देखो ऐसा कुछ है, ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है कुछ, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन इधर चला गया, तो ये भी नहीं है। इस हिसाब से ये भी नहीं है कि यहाँ पे इधर ऐसे हो गया। यहाँ पे देखो, इसमें से आया, इधर गया, लेफ्ट, नीचे, ऊपर, ऐसे, ऐसे, ऑप्शन डी हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ अब किस में है, इसमें तो हो नहीं सकता था, तो ऐसे ख़त्म हो गया, इसमें भी नहीं है कुछ, ऐसे ख़त्म हो गया, है ना। इसमें देख लेते हैं एक बार, हाँ, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। सी में ये आ गया, डी में आ रहा है क्या, डी में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है इसमें, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, अलग अलग फिगर्स हम काउंट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल, और अगली क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा, सीधी रेखा बस ऐसे कोई भी लाइन जो इन्फिनिटी तक चला जाए, मतलब इनको खींचते जाओ तो वो हो जाए। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। ये देखो, ये एक सीधी रेखा हुई, है ना, ये भी एक सीधी रेखा हुई, और ये भी एक सीधी रेखा हुई। जो ऐसी वाली रेखा होती है जो
लेटी हुई होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जो ये खड़ी होती है उसको लंबवत रेखा बोलते हैं, और जो ये टेढ़ी है वो तो टेढ़ी है। ठीक है, अब जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला है तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जब बोले तो ये पूरा इसको एक ही गिनना है। ठीक है, ये पूरे को एक गिनना है, ना कि इस छोटे से हिस्से को एक गिनना है। तो जब हम गिनेंगे तो इस पूरे को एक गिनना है। ठीक है, तो आओ हम गिनते हैं। तो हम गिनना चालू करते हैं। पहले हम गिनेंगे क्षैतिज रेखाएं जो गिरी हुई है, 1 2 3। फिर हम गिनेंगे लंबवत रेखाएं, 4 5 6 7 8, है ना। अब हम गिनेंगे टेढ़ी रेखाएं, 8 हो गए थे ना, 9 10 11 12 13 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल्स तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वही पूछा है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, इसमें सीधी रेखाएं कितनी है। तो अभी हम गिनते हैं अच्छे से। ठीक है, पहले हम क्षैतिज रेखाएं गिनेंगे, 1 2, है ना, ये पूरा है 2, ये 3, ये 4। अब देखो लंबवत 5 6 7 8। अभी और बचा है ना, हाँ बीच में बचा हुआ है, ये देखो 9, ये देखो 10। तो आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला हमने, इसमें वही सेम चीज पूछा है। ठीक है, तो फिर क्षैतिज रेखाएं गिनो, 1 2 3, लंबवत रेखाएं 4, ये देखो रेड पेन से 4 5 6 7। अब ब्लू पेन से टेढ़ी रेखाएं, 7 हो गए, 8 9 10 11। आंसर क्या हो गया, 11। बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन गिनना बहुत आसान है, कोई भी गिन सकता है, बस खाली अच्छे से गिनना होता है। फिर से स्ट्रेट लाइन इसमें गिनना है, तो क्षैतिज रेखाएं 1 2, फिर लंबवत रेखाएं 3 4 5, फिर टेढ़ा रेखाएं 6 7 8 9। कुछ छूटा नहीं, तो आंसर हो गया आपका 9। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन गिनना बहुत आसान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल्स की तरफ। अब हम ट्राइंगल्स गिनेंगे। ठीक है, तो अब सब लोग अपने कॉपीज निकाल लो, मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इस बारे में, और वो याद करना पड़ेगा ट्रिक्स। तो कॉपी निकाल लो, और ये जो मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी बनाओ, तो आपके कॉपी में हमेशा रहेगा, कभी भी एग्जाम के टाइम पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑन अपोजिट साइड्स, इसका क्या मतलब होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखाएं होती है, डिवीजन मतलब भाग होता है, अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने सामने, और साइड हो गया तुम्हारा बाजू। तो देखो ये एक ट्राइंगल था, है ना, इसमें ये एक क्षैतिज रेखा है, इससे हमने दो भाग बना लिए, और ये जो क्षैतिज रेखा है ये ध्यान रखना है कहाँ पे है, उल्टी बाजुओं पे है। उल्टी बाजुओं मतलब क्या हुआ, एक बाजू इधर है एक बाजू इधर है, तभी होगा, तभी ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक बताने से पहले एक बार सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग से बताता हूँ कि नॉर्मल काउंट करके कैसे आप बता सकते हैं। तो मान लो ये ट्राइंगल है, इसमें कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल ये वाला हुआ, है ना। अब दूसरा ब्लू से देखो, ये दो ट्राइंगल हुआ, वाह, दो ट्राइंगल हुआ। ठीक है, इस फिगर में दो ट्राइंगल हुआ, दो ही होंगे इसमें बस, एक और ये दो, तो टोटल दो हो गया आंसर। इसमें देखो एक, है ना, इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें कितने टोटल 3 ट्राइंगल हो गए, है ना। इसके बाद देखो अब यहाँ पे, अब इसमें देखो 1 2 3 4, इतने ट्राइंगल्स हैं। अब इसका एक ट्रिक क्या है,
जितने ये डिविजन्स वाले लाइन होंगे, ये क्षैतिज रेखाएं जितनी होगी, ये क्षैतिज रेखाएं देखो यहाँ पे ब्लैक पेन से बना रहे हैं, ये क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4 उतने ही ट्रायंगल होंगे। तो ये ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है कि जितने क्षैतिज रेखाएं, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ही ट्रायंगल बनेंगे इसमें। तो ये तो ऐसे गिनना आसान है, बट बहुत सारे आ जाए तो गिनने में टाइम लगेगा। और जब कोई बड़ा सा फिगर हो जिसमें इसका इस्तेमाल हो तो वहाँ पे ट्रिक लगाना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए इसका ट्रिक है, जितनी बेसेस है, इसको बेस भी बोलते हैं, ट्रायंगल का बेस, जितनी बेसेस होंगे उतना उसका उतने ट्रायंगल होंगे उस बड़े वाले फिगर में। बस सिंपल है। ध्यान क्या रखना है, ये कंडीशंस ध्यान रखना है कि ये जो डिविजन्स बनेंगे, ये जो भाग किया हमने, भाग जो किया, ये जो भाग होगा, ये जो जिन बाजुओं को छुएगा वो दोनों आमने सामने होंगी। ये जो बाजुएं हैं देखो यहाँ पे, ये जो बाजू है, ये जो बाजू है, दोनों आमने सामने है ना। तो ये जो डिवीजन तभी बनेंगे जब ये बाजू आमने सामने हो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अच्छा, अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया, दो ट्रायंगल ये ब्लू वाले से, दो ट्रायंगल ये हो गया, 1 2, और ये बाहर वाला 3। तो सब मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसमें देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये और एक बाहर जो है ये हो गया 4 ना। 1 और 2 को जो मिला दो तो एक ट्रायंगल और बन गया, है ना। अब 2 और 3 को मिला दो, एक ट्रायंगल और हो गया। तो कितने हो गए, 3 अंदर थे, 4 एक पूरा बाहर वाला, 5 ये और 6 जो येलो से बना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। अब बताते हैं ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक ये है जितने अंदर ट्रायंगल है, अंदर ट्रायंगल का जो नंबर दे रहे हैं ना 1 2, यहाँ पे दिया 1 2 3, इनको जोड़ दो आपस में, है ना, इनको जोड़ दो आपस में, बस वही आंसर। इसे यहाँ पे 1 + 2 3 आ गया। इस वाले में देखो यहाँ पे क्या था, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 6 होता है ना। उसी हिसाब से यहाँ पे लिखो 1 2 3 4। तो इस ट्रायंगल के आंसर क्या होगा, इनको जोड़ दो आपस में, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10, आंसर क्या 10। तो इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है। लेकिन ये ट्रिक कब लगाना है, ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल डिविजन्स, मतलब वहां पे क्या था, टाइप 1 में ऐसे थे, है ना, क्षैतिज रेखाएं थी, बट यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है। यहाँ पे वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल लंबवत। ये लंबवत रेखाएं निकल कहाँ से रही है, एक कॉमन वर्टेक्स से। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, शिरोबिंदु। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, शिरोबिंदु। तो एक कॉमन शिरोबिंदु से ये लाइंस निकलेगी और सब सेम, सारे एक ही उसी ट्रायंगल के बेस, उस ट्रायंगल का जो बेस होगा उस पे ही लगेगी, तभी ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, हर ये सारी चीज़ों को कॉपी में लिखो ट्रिक के साथ और ये कंडीशंस के साथ, तो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, मैं एक बार और फिर से बताता हूँ क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब हम इन ट्रायंगल्स को नंबर देंगे, उनको जब जोड़ देंगे तो वही उनका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिकोण होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया आंसर। कंडीशन ध्यान रखना है कि जो लंबवत डिविजन्स होंगे वो एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन शिरोबिंदु से निकलेंगे और एक कॉमन बेस पे ही लगेंगे, तभी ये कंडीशन, तभी ये ट्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हमको गिनना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा टाइप 2। अब बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 2 हो गया, अब ये टाइप 3। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 जब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला दें तब एक बनता है टाइप, वो है टाइप 3। हाँ, अब इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं कि हमको पता है इसको कैसे बनाते हैं। इस ट्रायंगल को जो रेड से बनाया उस ट्रायंगल में जब निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पता है। इसको नंबर दे दो 1 और 2 और इनको जोड़ दो, जो होता है वही उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें है ना। ट्रायंगल इस ग्रीन वाले में है। तो अब हमको जब इसमें निकालना हो, येलो वाले में,
बड़े ट्राइंगल में तो क्या करेंगे, अगर ऊपर में 1 2 है, इस ट्राइंगल में 1 2 है, उससे नीचे वाले ट्राइंगल में 1 2 होगा, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में 1 + 2 3 हो गया, नीचे वाले ट्राइंगल जब जोड़ेंगे मतलब पूरे को, तो वहां से भी 3 आएगा। तो जब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालना हो इस बड़े वाले में, तो इनको जोड़ दो, 3 + 3 6, ये है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, है ना। एक और देखो तो समझ में आएगा, यहाँ देखो 1 2 3, तो इस वाले ट्राइंगल में टोटल 6 ट्राइंगल है अंदर में। अब इस वाले ट्राइंगल में कितने होंगे, इसको भी देखो, ये भी ऐसे ही है ना, तो 1 2 3, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। अब टोटल जोड़ना है तो जोड़ दो। तो जब हम इस पूरे ट्राइंगल में निकालें, मतलब ये भी है और ये भी है, ये लाइंस मतलब जो हमारा सवाल था उसमें निकाले, तो 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे, 6 + 6 12। तो अब हमारा ट्रिक क्या हुआ, हम ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे। ट्रिक है, जब ऐसे कोई ट्राइंगल दिया हो तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल, मतलब ये जो टाइप 2 में था, टाइप 2 से जितने ट्राइंगल आए उसको गुना कर दो नंबर ऑफ बेस से। बेस क्या है, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनसे गुना कर दो। ठीक है, कैसे दिखाते हैं देखो, जैसे अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 1 + 2 + 3, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। और हमको क्या बोला, नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ बेस क्या, नंबर ऑफ क्षैतिज रेखाएं ये है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 6 × 2 12। और हमारा आंसर भी पहले 12 ही था। कैसे, ऊपर का 6 नीचे का 6 12। समझ में आया ट्रिक। तो उसी तरह यहाँ पे करो ट्रिक से, 1 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, 1 2 3, तो 6 × 3 हो गया तुम्हारा 18 आंसर। ये हो गया टाइप 3। ठीक है, इतना आसान है। अगर इसको ट्रिक को याद रख लोगे तो सवाल बहुत जल्दी बनेंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के ये बनाए टाइप 3। अब टाइप 4। टाइप 4 क्या देता है, ट्राइंगल्स इनसाइड ट्राइंगल, मतलब त्रिकोण के अंदर त्रिकोण। लेकिन इन त्रिकोण का क्या ख्याल रखना है, जो अंदर में जो त्रिकोण होगा वो बाहर वाले त्रिकोण के सभी बाजुओं को छू रहा होगा, है ना। तो ये कंडीशन है। आओ पहले गिनते हैं, 1 ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और बाहर वाला है 5। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल है, 5 ट्राइंगल है। गिना कैसे हमने, पहले अंदर में जो थे वो गिना, इनसाइड मतलब अंदर, फिर बाहर जो आउटसाइड जो बाहर है उतने जोड़ा, तो वो हो गया अपना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें कैसे गिनेंगे, हमने क्या बोला, पहले अंदर का गिनो फिर बाहर का गिनो। तो वही नियम लगाएंगे, सबसे अंदर वाला 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारा अंदर का ट्रायंगल, 4 हो गया। फिर ये देखो जोड़ा बाहर 5, फिर देखो ये 6, ये 7, ये 8 और इसका भी बाहर कितना हो गया 9। तो हमारा आंसर हो गया इसके लिए 9 ट्रायंगल। टोटल हमारे पास कितना ट्रायंगल है, 9 ट्रायंगल है। तो हम इसमें क्या ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्या तरीका है, इसमें तरीका है पहले अंदर के ट्रायंगल गिनो, अंदर का जोड़ बाहर के त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। ठीक है, लिखने में दिक्कत है इसलिए, बट तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने कॉपी में लिख लो। ट्रिक क्या है, पहले अंदर के ट्रायंगल को जोड़ो फिर बाहर के ट्रायंगल को जोड़ो, है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम इसका आंसर निकालते हैं। इसका क्या हो गया, अंदर देखो 1, येलो से बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ये हो गया 4, फिर बाहर हो गया कितना 5, फिर 6 7 8, ये बाहर कितना हो गया 9, फिर यहाँ 10 11 12, बाहर कितना हो गया 13। इसका आंसर क्या होगा 13 ट्रायंगल, है ना। ये आसान है। ठीक है,
ध्यान रखना मेरी बातों को, क्या कि जो अंदर का ट्रायंगल होगा वो बाहर वाले ट्रायंगल के सभी बाजुओं को छू रहा होगा। देखो यहाँ सब में छू रहा है ना। तब हम ये इस तरीके से करते हैं, पहले अंदर का जोड़ेंगे फिर बाहर के त्रिकोण को जोड़ेंगे, वो उससे पता चल जाएगा कि उस फिगर में कितने त्रिकोण हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 क्या है? लेयर्ड ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल्स। लेयर्ड मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, ऐसा समझ लो। लेयर मतलब ये होता है, लेयर केक में लेयर होता है, वैसे यहाँ पे लेयर होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक कैसे बोल रहा है, ये बाहर वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल है, फिर उसके ऊपर एक ट्रायंगल है, तो ये एक लेयर हो गया, ये रेड वाला एक लेयर हो गया और ये ब्लू वाला एक लेयर हो गया। लेयर एक के ऊपर एक, है ना। तो ये हो गया टाइप 5, ध्यान रखना है इसका। तो अब हम गिनते हैं इसमें कैसे, गिनना कैसे है। ठीक है, तो हम टाइप 5 में गिनते हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाहर वाला एक हो गया 10। 10 हो गया। अब देखो ब्लू वाले, देखो जब हम ये 3 5 6 और 7 को जोड़ते हैं तो एक और ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने ब्लू से बनाया है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 11। अब देखो ग्रीन से बना रहे हैं, ये देखो 4 8 7 और 9 को जोड़ा तो एक और ट्रायंगल बना 12। अब देखो एक और येलो से बनाते हैं, 1 2 3 4 को जोड़ा तो एक और ट्रायंगल बना, है ना, 13। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? टोटल इसमें 13 ट्रायंगल हो गया, है ना। कैसे जोड़ा हमने? पहले अंदर के सारे जोड़ लिया, फिर हमने सेट बनाया, सेट कि और कैसे जोड़ेंगे तो ट्रायंगल्स बनेंगे, ऐसे करके हम गिनते हैं ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गया 13 ट्रायंगल। इसका भी ट्रिक है, देखो अब ट्रिक क्या है इसमें, क्यों ट्रिक क्यों चाहिए? ये तो गिन लिया हमने आसानी से, लेकिन ट्रिक तब चाहिए होता है जब ऐसे इतने बड़े बड़े फिगर्स आ जाए। तो ये जो है ना दूसरा सवाल, इसके जैसे बड़े बड़े फिगर्स आ जाए तो हमको ट्रिक लगाना पड़ता है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक बताने के लिए देखो हम पहले मिटाते हैं, जगह बनाए थोड़ा। ट्रिक, तो ट्रिक क्या है कि देखो यहाँ पे एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, कितने भाग बने? जो वो बड़े बाहर वाले ट्रायंगल का जो छोर था उसपे कितने भाग बने? तो यहाँ एक भाग ये हो गया, दो भाग ये हो गया, तीन भाग ये हो गया। तो अब ट्रिक क्या है, जितने भाग बने उनको लिखो, यहाँ पे उनकी संख्या लिखो, 1 2 और ये 3। अब एक से यहाँ एक सीधा लिख दो, ठीक है, और एक और दो को जोड़ के यहाँ पे 3 लिख दो, मतलब एक और दो को जोड़ के, मतलब जो टेढ़ी है उनको जोड़ दो। ये 1 प्लस 2 जोड़ा तो 3 बन गया, ठीक है, तो 3 लिख दिया। अब 3 प्लस 3 को जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। ठीक है, इतना पहुंच गए। अब क्या है, इनको जोड़ दो, 1 3 6 को, 1 3 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अभी ट्रिक खत्म नहीं हुआ, ट्रिक के आगे क्या है कि जो नीचे वाला नंबर होगा उसको छोड़ दो, ठीक है, फिर उसके बाद वाले नंबर को ले लो, फिर उसके ऊपर वाले नंबर को छोड़ दो। मतलब क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को लेना है, फिर मतलब एक बार छोड़ो एक बार लो, एक बार छोड़ो एक बार लो, और उन नंबर को जोड़ दो। तो जिनको छोड़ा है उनको छोड़ दो, और जो लेना था उनको ले लिया और उनको जोड़ दो। तो यहाँ लेना वाला सिर्फ क्या था? 3 था, अब इसको 3 जोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया? 13, है ना। आंसर क्या आ गया? अपना आंसर आ गया 13। अच्छा, तो यही तो आंसर था अपना 13। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। इतना लिख लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम ये वाला सवाल करते हैं, इसमें क्या है, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या था कि उस बाजू में कितनी डिविजन्स, कितने भाग बने? एक भाग ये, दो भाग ये, तीन भाग ये, चार भाग ये, 4 बने। ठीक है, तो अब क्या करो, इनको लिखो यहाँ पे। तो इनको लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है भैया, लिख दिया। अब क्या बोला था, इसको एक को एक ही रहने दो और इनको एक और दो को जोड़ दो, जो टेढ़ी है उनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद यहाँ क्या आएगा? 3। फिर इनको जोड़ो, 3 प्लस 3 कितना आया? 6। अब 6 प्लस 4 कितना आएगा? 10। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आपस में, 10 6 16, 16 3 19, 19 से 20, ये हो गया तुम्हारा 20, है ना। अब हमारा ट्रिक का दूसरा पार्ट क्या था कि जो नीचे वाले इसको छोड़ना है और उसके बाद वाले को लेना है, फिर इसको छोड़ देना है और इसको लेना है, मतलब एक बार छोड़ो एक बार लो।
तो हमने यहाँ पे किसको किसको छोड़ा, 10 और 3 को छोड़ दिया, 10 और 3 को छोड़ दिया, ठीक है, 10 और 3 को छोड़ दिया, और लिया किसको, जो येलो से बनाया वो लिया, 6 को लिया, 6 को लिया और 1 को लिया, 6 और 1 को जोड़ो कितना हुआ 7। तो अभी हम क्या करेंगे 20 प्लस 7 करेंगे, तो आंसर क्या आया 27। तो इस फिगर में जो फिगर है, ये जो ग्रीन सर्किल क्या है, इस फिगर में टोटल कितने टोटल 27 त्रिकोण है, टोटल 27 त्रिकोण है। तो देखो अभी मैंने ट्रिक से किया तो ये कितना आसान हो गया। अभी तुम इसको एक एक करके गिनते 1 2 3 ऐसे करके तो भी आंसर आता, बट उसमें क्या होता तुम्हारा समय जाता, और हमको क्या करना है समय भी बचाना है एग्जाम में, तो इसलिए हम ये ट्रिक लगाए। अब ये ट्रिक याद तो एक दिन में होता नहीं है, तो इसको तुम कॉपी में लिखोगे, ऐसे सवाल और बनाओगे तो तुमको याद हो जाएगा। मैं ऐसे सवाल होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो तुम वहाँ पे करोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल इनसाइड स्क्वायर और रेक्टेंगल, त्रिकोण किसके अंदर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ट्रिक्स नहीं लगाएंगे हम सीधा गिनती करेंगे। गिनना कैसे बताया था, सिंपल ट्राइंगल 1, फिर ये ट्राइंगल 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया ट्राइंगल। अब हमको और भी ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो ब्लू से बनाया, 7 और 6 को जोड़ो एक ट्राइंगल और बन गया है ना, 5 और 4 को जोड़ो एक और ट्राइंगल बन गया, 2 और 3 को जोड़ो एक और ट्राइंगल बन गया, 1 और 8 को जोड़ो एक और ट्राइंगल बन गया। टोटल कितने हुए, 8 ट्राइंगल पहले थे, अभी 4 हमने और बनाए, और देखो और देखेंगे। अभी हमने 2-2 का सेट बनाया था, 2-2 को लेके, अब हम 4 को लेके बनाते हैं। ये देखो ग्रीन से ये और ये क्या क्या लिया, 4 5 6 7 लिया, तो एक ट्राइंगल बना, ठीक है। अब येलो में देखो उसी तरह 1 8 7 6 लिया तो एक और ट्राइंगल बना, है ना। अब कौन सा कलर ले, अब रेड लेके दिखाते हैं, एक और ट्राइंगल भी बन रहा है। अभी 2 ट्राइंगल और बनेंगे, कहाँ, ये देखो 2 3 4 5 को ले लोगे तो एक ट्रायंगल और बना, है ना। उसी तरह 2 3 1 8 को लोगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा, है ना। टोटल और कितने, 4 ट्रायंगल हो गए, तो 8 जोड़ 4 12, 12 4 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16, ठीक है। मतलब पहले हमने अंदर के ट्रायंगल को गिना, फिर उनको जोड़ जोड़ के हमने और ट्रायंगल्स बनाए। ऐसे और सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं पहले छोटे छोटे ट्रायंगल्स को नंबर देता हूँ हमेशा, आप भी दिया करो, उससे क्या होगा आपको आसानी होगा कभी भी गिनने उनने में, ठीक है। तो हमेशा पहले छोटे ट्रायंगल्स को नंबर दिया करो। तो हम नंबर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब हमको बनाना क्या है, और ट्रायंगल्स है यहाँ पे। अब हम सेट बना के देखते हैं, और ट्रायंगल देखेंगे। देखो 3 और 5 को जोड़ोगे तो एक और ट्रायंगल बना, 3 और 5 को जोड़ोगे तो एक और ट्रायंगल बना, 2 और 7 को जोड़ोगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा, है ना। 2 और 7 को जोड़े तो और ट्रायंगल बन गया। तो अभी कितने ट्रायंगल हुए, 8 2 10, पहले का 8, अभी और 2 जोड़ा 10, और क्या है और देखते हैं। 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ो एक ट्रायंगल और बना। उसी तरह 7 और 5 को जोड़ो, 7 और 5 को जोड़ो एक ट्रायंगल और बना, और 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब देखो अब बन सकते हैं क्या, नहीं अब नहीं बन सकते। अब हम कैसे भी कुछ भी कर लें, अब हमको ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे, हमने सारे गिन लिए, जो छोटे एक एक ट्रायंगल थे वो भी गिन लिया, जो दो ट्रायंगल जोड़ के बने वो भी गिन लिया, और 3 ट्रायंगल से यहाँ पे कोई और नया ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है। ट्रायंगल मतलब त्रिकोण, है ना। तो 8 जोड़ 2 10, 10 2 12, आंसर क्या हो गया 12, है ना। समझ में आ रहा है ना। पहले हमेशा छोटे ट्रायंगल को गिन लो, फिर उन छोटे ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के और ट्रायंगल बनाओ। मतलब पहले एक ट्रायंगल से बनाया, अब 2 ट्रायंगल से को जोड़ो क्या बनते हैं, फिर अब 3 से जोड़ो क्या बनते हैं, फिर अगर 4 से बन रहा हो तो 4 जोड़ो क्या बनते हैं, ठीक है। ऐसे करके करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो यहाँ पे गिनते हैं। ये देखो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक, ये देखो एक ट्रायंगल और दिखा 2, एक ट्रायंगल और है 3, फिर एक ट्रायंगल अंदर है 4, फिर देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, ये देखो ब्लू से जो मार्क है ये, यहाँ एक और ट्रायंगल है, इसका नंबर दे दो 5। ये देखो ग्रीन से एक और बनाया, ये ट्रायंगल हो गया 6, है ना।
टोटल 6 ट्रायंगल हो गए अपने पास। अब और है, कैसे? जब 2 और 3 को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल और बनता है ना, इसको 7 बोलेंगे। अब 4 और 3 को जोड़ोगे तो भी एक ट्रायंगल बनता है ना। तो 6 पहले था, अभी एक और जोड़ बनाया, फिर एक और बनाया, 2 और 3 से एक बनाया, एक 3 और 4 से बनाया, ठीक है। अब देखो, अब 2 और 5 से बनाओ, एक और ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, 2 और 5, 2 नंबर और 5 नंबर को जोड़ा तो एक और ट्रायंगल बना, तो एक और जोड़ो, ठीक है। उसी तरह 4 और 5 नंबर को जोड़ोगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा। कितने हुए? 6, 7, 8, 9, 10। और देखो, और बन रहे हैं क्या? तो हम और ट्रायंगल देखते हैं। अभी हमने दो एक का गिना, फिर दो ट्रायंगल जोड़ के जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो गिना। अब और देखो, और बन रहे हैं क्या? और तो नहीं बन रहे अब। तो इसका आंसर हो गया 10, है ना। गिनना पड़ेगा आपको, गिनेंगे नहीं तो बनेगा नहीं। ये जो सर्किल बाहर में जो दिया हुआ है, ये क्यों दिया है? बस ऐसे ही दिया हुआ था, ये इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्योंकि सर्किल से कभी हम ट्रायंगल, जैसे ये कोई ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 भुजाएं होती है ना, वो होने चाहिए। यहाँ तो होते, यहाँ पे है नहीं, इसलिए ऐसी चीजों में गलतियां नहीं करना कभी। अब बढ़ते हैं आगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें भी गिनते हैं, आओ गिनो। 1, 2, 3, ये कोई ट्रायंगल नहीं, देखना अच्छे से। फिर ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। तो एक ट्रायंगल, मतलब एक एक त्रिकोण मिला के 6 त्रिकोण बने। हम 2 त्रिकोण जोड़ के बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा आसानी के लिए। 1 और 2 जोड़ने से एक त्रिकोण बनता है, 1 और 2 जोड़ने से एक त्रिकोण बना, ठीक है। अब 3 और 2 को जोड़ने से एक त्रिकोण बनेगा, 3 और 2 को जोड़ने से एक त्रिकोण बनेगा, ठीक है। अब 6 और ऐसे एक त्रिकोण, अच्छा इसका नंबर 0 दे दो यहाँ पे, ठीक है। जो ये त्रिकोण नहीं था इसका नंबर 0 दे दिया। 6 और ये इसको जोड़ोगे, 6 और 0 से एक त्रिकोण बना, ठीक है। 5 और 6 से एक त्रिकोण बनेगा, 5 और 6 से एक त्रिकोण बना। 4 और 5 से एक त्रिकोण बनेगा, 4 और 5 से एक त्रिकोण बना। 0 और 3 से भी एक त्रिकोण बना, ये 0 और 3 से एक त्रिकोण बना, ठीक है। टोटल कितने त्रिकोण हुए? टोटल 6 त्रिकोण यहाँ से आए, पहले भी 6 थे, अभी फिर 6 आए। अभी और देखो, ये हो गया 2-2 त्रिकोण से बने हुए। अब हम 3 त्रिकोण से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, 1, 0 और 6 को जोड़ोगे तो एक त्रिकोण बनता है। किससे बना? येलो से बनाते हैं। ये देखो, 1, 0 और 6 से जोड़ोगे तो एक त्रिकोण बना, है ना। अब 4, 0 और 3 को जोड़ो तो भी एक त्रिकोण बनेगा, 4, 0 और 3 को जोड़ो तो भी एक त्रिकोण बना। अच्छा, अब देखो, यहाँ भी एक त्रिकोण है, ये ग्रीन वाला, ये देखो 5, 1 और ये खाली जगह छोड़ के 5, 1 और ये, तो इसको कुछ नंबर दे दो, -1 दे दो, चलो ठीक है। 5, 1 और -1 को मिला दो, ये -1 है, ठीक है। इसका नंबर नाम -1 रखे हैं। 5 -1 से मिला के भी एक त्रिकोण बन गया, ये 3 और हो गए, 3 और हो गए। तो टोटल कितना हुआ? 15। 15 ऑप्शन लास्ट था तो हो गया आंसर 15, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखा इसमें कैसे पहले छोटे ट्रायंगल थे, फिर 2 ट्रायंगल को जोड़ के ट्रायंगल्स बनाए, फिर 3 ट्रायंगल को जोड़ के बनाए। अब यहाँ पे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या खास था, यहाँ पे 2 ऐसे थे पार्ट, ये वाले देखो, ब्लैक से बनाता हूँ, ये जो 2 पार्ट थे -1 और 0, है ना, ये ट्रायंगल नहीं थे फिर भी, लेकिन इसको किसी और से जोड़ने पे ये ट्रायंगल बन रहे थे। तो ये खास बात थी इस सवाल में। तो ऐसे फिगर्स और मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये एक सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गए छोटे ट्रायंगल। अब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बार भी नंबर लिख देता हूँ। 7 और 8 को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, 3 और 4 को जोड़ोगे तो भी एक ट्रायंगल बनेगा, 1 और 2 को जोड़ोगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा,
2 और 4 को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। ठीक है, अब हो गए ये 2 के ट्रायंगल। कितने हुए ये 5 हो गए। पहले कितने थे 8, 8 जोड़ 5। और देखो और कहाँ से बनते हैं, जब हम 7, 8 और 6 को जोड़ते हैं, 7, 8 और 6 को जोड़ते हैं तो ये एक ट्रायंगल बना। 5, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। 5, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और देखो और कहाँ से ट्रायंगल बना सकते हैं। अब देखो 4, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी एक ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह 3, 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो भी एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या क्या बोला मैंने, 4, 3 और 5 को जोड़ने से भी ट्रायंगल बना, और 6, 3 और 4 को जोड़ने से भी ट्रायंगल बना, है ना। तो इधर और कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल कितना हुआ, 8, 4, 12, 12, 5, 17। आंसर हो गया 17। अभी और हम देखते हैं, अगर हम और देखें तो हमको और नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट सवाल ट्रायंगल्स के ऊपर। तो मैं लास्ट में क्या भी बोलता हूँ कि कभी भी ट्रायंगल के क्वेश्चन मिले तो अगर वो ट्रिक वाले क्वेश्चन हो तो सीधा ट्रिक लगाओ। ठीक है, और जब ट्रिक वाले जब नहीं हो तो हम सीधा काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग करने में क्या है, जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे उनको हम नंबर करेंगे। पहले एक छोटा ट्रायंगल को नंबर करेंगे, उसके बाद उनके जैसे 2 को जोड़ के बनाएंगे, सारे 2 वाले बन जाएंगे, फिर 3 को जोड़ के बनाएंगे, फिर 4 को जोड़ के बनाएंगे। ऐसे करके अगर सिस्टमैटिक वे में काउंट करेंगे हमेशा, तो कभी भी आपके ट्रायंगल्स मिस नहीं होंगे। ठीक है, त्रिकोण। ये हो गया आज का लास्ट सवाल खत्म। अब मैं कुछ को सवाल दिखाऊंगा, वो आपका होमवर्क है, और फिर अगले क्लास में फिर हम सर्कल, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल को गिनना सीखेंगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक कर देना। ये थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है, 2 बार इस वीडियो को देखोगे अच्छे से, कॉपी में बनाओगे तो तुमको चीज़ें दिखने लगेंगी। तो मैं बोलूँगा कॉपी में प्लीज़ बनाओ, कॉपी में बनाओगे तो आपको भी दिखेगा ये। ठीक है, ये रहे आज के होमवर्क क्वेश्चंस। इसको आप बनाइए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी में बनाइए, फिर आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है, मतलब सीधी रेखाएं कितनी है। ठीक है, ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताना है इसमें कितने त्रिकोण है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशंस आएंगे जब भी नया कोई भी लेक्चर अपलोड होता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।